आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। और हम आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको मध्य प्रदेश में जो वैकेंसियां हैं और मेडिकल कॉलेज में निकली हुई वैकेंसी के बारे में बताने वाले हैं। जो भी मेडिसिन से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। हम आपको यहाँ पर आयुर्वेदिक कंपाउंडर की वैकेंसी के बारे में बताने वाले हैं, आपको होम्योपैथिक कंपाउंडर के बारे में बताने वाले हैं, यूनानी कंपाउंडर, स्टाफ नर्स, फीमेल स्टाफ नर्स के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही साथ हम आपको बताने वाले हैं संचालय जो आयुष है उसमें जो 187 संचालय हैं, जो महाविद्यालय जितने भी होते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वाले, और जितने भी चिकित्सालय होते हैं उसमें स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट की वैकेंसी, यूनानी जो टेक्नीशियन होते हैं, लैब टेक्नीशियन, जितने भी प्रकार के टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, इनकी वैकेंसी के बारे में आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाले हैं। और बहुत जगह और भी कई ऐसे रिसेप्शनिस्ट, ऐसे कई प्रकार के पद हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं, वो सब वैकेंसी के बारे में बताने वाले हैं। पंचकर्म टेक्नीशियन, असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन, साथ ही साथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ड्रेसर की वैकेंसी के बारे में बताने वाले हैं, कंपाउंडर और डार्क रूम अटेंडेंट की वैकेंसी है यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो कई सारी चीजें यहाँ पर आपको निकल के देखने को मिलने वाली है। फीमेल स्टाफ नर्स या मेल स्टाफ नर्स, सबकी वैकेंसी यहाँ पर आपको पूरी मिलने वाली है। ठीक है, साथ ही साथ आपको पशु चिकित्सा सहायक, यहाँ दोस्तों बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक बड़े अधिकारी के रूप में आप यहाँ पदस्थ हो सकते हैं। सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी जो क्षेत्र अधिकारी है उसके रूप में यहाँ पर 55 पद आपको देखने को मिलने वाले हैं संचालय पशुपालन में। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से वैकेंसी का फॉर्मेट यहाँ पर दे दिया है। आप समझ लीजिए आपके हिसाब से अपनी वैकेंसी में 26 पद कितने हैं। महिलाओं के लिए भी एक स्पेशल यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी रहेगा, और यहाँ पर दिव्यांगों के लिए इसमें कोई भी पद यहाँ पर नहीं है। बाकी अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप यहाँ पर पद देख सकते हैं। टोटल 155 पद यहाँ पर हैं। इसके लिए जो योग्यता है वो आपकी 12th में आपको मैथ्स या कृषि कोई से भी उत्तीर्ण हो। यहाँ पर आप मैथ्स वाले हो तो चल जाएंगे, मैथ्स आपको कृषि या मैथ्स दोनों में से कुछ भी हो चल जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपका हो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पशुपालन विज्ञान में डिप्लोमा होना चाहिए, 2 वर्षीय डिप्लोमा आपका पशुपालन में होना चाहिए, 2 वर्षीय डिप्लोमा। ठीक है, साथ ही साथ आपको अगर आप भूतपूर्व जाने होते तो उनके लिए अलग योग्यता, आपको 2 वर्ष डिप्लोमा वेटनरी में डिप्लोमा हो, साथ ही साथ मैथ्स में आपने किया हो 12th मैथ्स से या कृषि से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और इसका एग्जाम पेपर, सिलेबस, सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम आपको बता दें इसमें एक और जो हमारा में संविदा कर्मी जो है उनके लिए 20% यहाँ पे रिजर्वेशन किया गया है। आइए और भी पदों के बारे में बता देते हैं हम आपको। और जो है संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं में यहाँ पर निकली हुई वैकेंसी उसके बारे में बताएं तो यहाँ पर जो है 28 ग्रे पेड पर 7वें लेवल पे लेवल 7 के हिसाब से पुरुष स्टाफ नर्स के 356 पद यहाँ पर निकाले गए हैं। और इसके लिए 12वीं मांगी गई है। आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 50% अंकों के साथ होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको जो है क्या होना चाहिए, आप BSc किए हुए हो, नर्सिंग 50% अंकों के साथ, और आपका क्या है रजिस्ट्रार मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिलिंग में जीवित पंजीयन होना चाहिए। ये पुरुष स्टाफ नर्स के लिए भी वही योग्यता रहेगी और महिला स्टाफ नर्स के लिए भी सेम वही योग्यता रहेगी। इसमें पद है 89 टोटल, आप समझ लीजिए यहाँ पर। इसके बाद हम आगे आपको बढ़ाते हैं और देख लेते हैं जेल मुख्यालय में मेल स्टाफ नर्स की वैकेंसी को 14 पद है यहाँ पर। इसके लिए भी आपको यहाँ पर आपको 12th होना चाहिए पुरानी नई से। और इसमें आपको यहाँ बता दें, यहाँ पर कोई भी आप 12th किसी भी प्रकार से हो वो चलेगा। ठीक है, और यहाँ पर कोई स्पष्ट नहीं लिखा गया है। आप 12th के साथ साथ आपको लेकिन महिला पुरुष या बालकों में 3 वर्ष का सामान्य नर्सिंग प्रशिक्षण पंजीयन आपका होना चाहिए। रजिस्ट्रेरत जेल चिकित्सालयों में अच्छे प्रबंधन की योग्यता यहाँ पर मांगी गई है मेल में। और पूरे मेल स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर बैकलॉग में भी कुछ पद यहाँ पर लिखे गए हैं, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे योग्यता हमने बता दिया आपको। पे लेवल इसका बहुत ही शानदार है, 28,000 से लेकर 91,000 तक। बैकलॉग में भी यहाँ पे पद लिखे हुए हैं। फार्मासिस्ट की बता दें आपको, फार्मासिस्ट के लिए आपको बहुत ही अच्छी वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल रही है, और वो आपको यहाँ पर बायो, जेब, फिजिक्स में निकली हुई है। साथ ही साथ आपको 12th क्लास पास होना चाहिए। फार्मासिस्ट यानी विशेषज्ञ का डिप्लोमा, फार्मासिस्ट का एक डिप्लोमा होता है। इस तरीके के डिप्लोमा जो किए हुए होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। ये और लोगों से बहुत आगे निकल जाते हैं जिनकी नौकरी थोड़े बहुत से रह जा रहे हैं, और ये चीजें इस तरीके के डिप्लोमा बहुत ही काम आते हैं। आप जितने भी अपने जो छोटे भाई बहन है उस तरीके से डी फार्मा, BLED, जो DMLED, इस तरीके से डिप्लोमा होते हैं वो आपको यहाँ पर करते रहना चाहिए। फार्मासिस्ट का बैकलॉग में करती है यहाँ पर। और इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने बताया आपको कि कुछ यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी है। तो छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज हम आपको लगातार मेडिकल कॉलेज का अपडेट देते ही रहते हैं अपने चैनल के माध्यम से। छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, और इसके लिए आपको टेक्नीशियन की भर्ती देखने को मिल रही है। आपको मात्र आपको यहाँ पर 12वीं फिजिक्स, बायो में फिजिक्स होना चाहिए, मतलब आपको 12वीं बायो से होना चाहिए। साथ ही साथ आपको DMLT या BMLT का डिग्री हो या डिप्लोमा चलना चाहिए, वो होना चाहिए, और जीवित पंजीयन होना चाहिए सहज चिकित्सा परिषद में। तो ये जो लोग करते हैं उनके पास जो जीवित पंजीयन है वो खुद करा के रखते हैं। तो इस तरीके से आप आगे की अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर सराह सकते हैं। आगे आपको भविष्य में ऐसी चीजें काम आ सकती हैं। और बात करें हम आयुर्वेदिक कंपाउंडर की वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल रही है, वो आप देख लीजिए।
आपको 12वीं होना चाहिए, ठीक है। कोई सी भी विषय से हो चल जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से हो, आर्ट्स से हो या कॉमर्स से हो, लेकिन 1 वर्ष का डिप्लोमा आपका कंपाउंडर, आयुर्वेद कंपाउंडर 1 वर्ष का डिप्लोमा, या फिर डी फार्मा भी, आयुर्वेद में डी फार्मा किया हो तो वो भी चल जाएगा। पंजीयन होना चाहिए जो भी चिकित्सा परिषद है उसके अंदर। होम्योपैथी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो वो भी आपकी इसी तरीके से देखने को मिलने वाला है। यूनानी वाले में भी वही योग्यता है, और पद देख लीजिए 37 लिखे हैं। उसमें कितने पद थे हमने बता दिया आपको, उसमें 174 पद थे। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। स्टाफ नर्स में 35 पद यहाँ पर निकले हैं, और इसमें आपको 12th के साथ साथ आपको बीएससी नर्सिंग में आपको होना चाहिए। यहाँ 50% की मान्यता नहीं रखी गई है, आप पात्र पास होंगे तो भी चल जाएगा। इसमें आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ऊपर वाली वैकेंसी हमने आपको बताया था, उसमें बोला गया था, ठीक है। इसमें भी आपको संबंधित नर्सिंग जीएनएमएमसी होना चाहिए, संबंधित बोर्ड में रजिस्टर होना चाहिए मात्र, और ये बोला गया है भोपाल के स्वशासी आयुष महाविद्यालय में, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं फार्मासिस्ट में, इसमें भी 28 पद निकले गए हैं, और यहाँ पर भी आपको फार्मेसी, आयुर्वेद फार्मेसी का पत्रपाती डिप्लोमा होना चाहिए, रजिस्ट्री होना चाहिए। फार्मासिस्ट यूनानी में भी वही बात है, बायो, यहाँ पर बायो बोला गया है इसके लिए, ठीक है। इसमें बायो बोला गया है आपको, और साथ ही साथ आपको यूनानी में, फार्मेसी में संबंधित पत्रपाती डिप्लोमा होना चाहिए। पैथोलॉजी टेक्नीशियन की बात है, पैथोलॉजी टेक्नीशियन में 1 पद निकले गए हैं, और 1 पद में आपको यहाँ पर बायो के साथ 12th होना चाहिए। साथ ही साथ पैरामेडिकल स्टाफ में रजिस्टर होना चाहिए। लेबोरेटरी का आपको टेक्नीशियन का प्रमाण पत्र होना चाहिए उत्तीर्ण, लेबोरेटरी टेक्नीशियन का प्रमाण पत्र आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। लैब टेक्नीशियन में कोई बात यहाँ पर लिखी गई है कि आपको लैब टेक्नीशियन का प्रमाण पत्र उत्तीर्ण होना चाहिए। बायो में होना चाहिए 12th, और पैरामेडिकल में रजिस्टर होना चाहिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जिन लोगों ने करके रखा है। ओटी टेक्नीशियन की बात करें तो यहाँ पर ओटी टेक्नीशियन का प्रमाण पत्र आपको आपके पास पहले से होना चाहिए, और बायो होना चाहिए 12th में, ठीक है, और रजिस्टर होना चाहिए आप, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो वो भी एक इम्पोर्टेंट है, ऑडियो मैस्ट्रिक्स में भी आपको ऑडियो मैस्ट्रिक्स का एक होता है डिप्लोमा, वो होना चाहिए। साथ ही साथ आपको 12th किया हुआ होना चाहिए। जितने भी लोगों ने नहीं किया हुआ है वो भोपाल के जितने भी मेडिकल कॉलेज, वहाँ से ये चीज़ें आपको अगर करी हुई है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी रहेगी इस चीज़ को देखने के लिए। छार टेक्नीशियन में भी यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। आपको बायो 12th के साथ होना चाहिए। आपको ओटी लेबोरेटरी का टेक्नीशियन प्रमाण पत्र होना चाहिए, और रजिस्टर होना चाहिए पैरामेडिकल में। मध्य प्रदेश पैरामेडिकल जो परिषद है उसमें रजिस्टर आपको होना चाहिए। साथ ही साथ और आगे बढ़ जाते हैं तो आपको एक्सरे टेक्नीशियन की बात करें तो एक्सरे टेक्नीशियन का आपका प्रमाण पत्र उत्तीर्ण होना चाहिए, 12th और होना चाहिए आपको बायो के साथ। भोज कल्पक यहाँ पर लिखा हुआ है तो उसमें बायो होना चाहिए। साथ ही साथ आपको आप आयुर्वेदिक फार्मेसी में पत्रपाती होना चाहिए। यहाँ पर पत्रपाती बोली गई है, यहाँ से समझ लीजिए अच्छे से ध्यान से। इसमें आयुर्वेदिक फार्मेसी में पत्रपाती बोली गई है, ठीक है। डिप्लोमा नहीं बोला गया, पत्रपाती मतलब प्रमाण पत्र भी चल जाएगा, पत्र डिप्लोमा बोला गया, ठीक है। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ जाते हैं तो हम आपको और आगे बताएं रेडियोग्राफर में, तो रेडियोग्राफर का आपका प्रमाण पत्र उत्तीर्ण होना चाहिए। रेडियोग्राफर प्रमाण पत्र उत्तीर्ण के साथ साथ आपको रजिस्टर भी होना चाहिए, बायो के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। रिसेप्शनिस्ट की अगर बात करते हैं तो रिसेप्शनिस्ट में 3 पद यहाँ पर हैं जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। 3 पद रिसेप्शनिस्ट में आपको देखने को मिलने वाले हैं। बायो होना चाहिए, साथ ही साथ आपको रिसेप्शनिस्ट का प्रमाण पत्र होना चाहिए, और रजिस्टर होना चाहिए पैरामेडिकल परिषद में, ठीक है। पंचकर्म टेक्नीशियन की भी यहाँ पर आपको पद देखने को मिलेंगे 11 पद, और यहाँ पर भी बायो के साथ साथ मांगा गया है पंचकर्म टेक्नीशियन का प्रमाण पत्र। असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन में भी आपको असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन का प्रमाण पत्र होता है, वो यहाँ पर आपके पास अगर होगा तो आपका काम यहाँ पर बन जाएगा। और अगर आप 12th किए हैं बायो से तो यहाँ पर आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। पंचकर्म टेक्नीशियन में महिला पुरुष के लिए 17 पद यहाँ पर टोटल यहाँ पर बात करें इसमें तो ये आपको टोटल 43 पद यहाँ पर बड़ी वैकेंसी देखने को मिल रही है। और लेबोरेटरी सहायक लैब असिस्टेंट की 36 पद यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका उच्च 12वीं के साथ साथ लैब टेक्नीशियन प्रमाण पत्र होना चाहिए। पैरामेडिकल स्टाफ मेरे पैरामेडिकल परिषद में आपका रजिस्टर होना चाहिए। ड्रेसर की अगर बात करें तो ड्रेसर आपको यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी देखते हुए मिल रही है ड्रेसर में, क्योंकि यहाँ पर बात करें तो टेक्नीशियन यहाँ पर आपको ड्रेसर में मात्र केवल क्या होना चाहिए, मात्र आप 12th किए हुए हो। 12th के साथ साथ आपको कोई भी डिप्लोमा नहीं मांगा, लेकिन प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण कई जगह पर कराया जाता है जो कि आराम से इजीली करवाया जा सकता है। पे लेवल बहुत ही आकर्षक है, यहाँ पर 4th पे लेवल मांगा गया है। और टोटल पदों की बात करें तो 13 यहाँ पर पद है। कंपाउंडर की बात करें, आयुर्वेद में निकाली गई वैकेंसी कंपाउंडर की 2 पद है यहाँ पर। और 12th के साथ साथ आयुर्वेद में प्रमाण पत्र होना चाहिए आपको, आयुर्वेद प्रशिक्षण प्रमाण पत्र उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। और रजिस्टर भी होना चाहिए आपको। कंपाउंडर यूनानी में भी वही चीजें बोली गई, कंपाउंडर यूनानी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र साथ साथ 12th होना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट के साथ इन दोनों में कोई भी सब्जेक्ट चल जाएगा। डार्क रूम अटेंडेंट में भी बात करें तो डार्क रूम अटेंडेंट की अगर बात करते हैं तो डार्क रूम अटेंडेंट में आपको बायो मांगा गया है। साथ साथ बायो में आपको जो है आप बायो में डार्क रूम अटेंडेंट में देखें तो उसमें आपको बायो के साथ साथ रेडियोग्राफर प्रमाण पत्र उत्तीर्ण होना चाहिए और रजिस्टर होना चाहिए पैरामेडिकल स्टाफ में। तो ये थी सारे पदों की जानकारी और इस तरीके से पद हैं और आप इसको
प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड व्यापम के माध्यम से वहां पर जाकर के भर सकते हैं। इसकी आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वो हम आपको बता दें, वो आपकी देखने को मिल जाएगी, अब भी बता देते हैं हम आपको। और साथ ही साथ आपको इसका सिलेबस बता देते हैं, इसमें कोई भी ऋणात्मक अंक नहीं रहेगा, ये पहले बता दें आपको। और इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा जैसे व्यापम करती आ रही है। और इसके अगर बात करें इसके सिलेबस की, तो सिलेबस बहुत ही आकर्षक रहने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें कब इसका पेपर रहने वाला है, तो कब इसका पेपर, फॉर्म भरने की तिथि के बारे में बात कर लेते हैं। पहले फॉर्म भरने की तिथि आपकी जो है 14/10 से स्टार्ट होकर के 28 अक्टूबर तक रहेगी, ठीक है। इसके बाद अगर ऑनलाइन फॉर्म की पेपर की बात करें तो पहला पेपर इसका रहने वाला है, इसका 2 पालियों पेपर होगा। 25 नवंबर में जल्द ही पेपर हो जाएगा। 100 नंबर का पेपर होने वाला है, 2 पालियों पेपर होगा। 100 नंबर का मात्र पेपर है। 100 नंबर का पेपर आपको जो है नौकरी दिला सकता है और अच्छी खासी नौकरी दिला सकता है। और बात करें फीस की, तो 500 रुपए फीस इसकी लगने वाली है जनरल के लिए और 250 रुपए लगेगी ओबीसी, एसटी, एससी के लिए, ठीक है। और दिव्यांगजनों के लिए भी 250 रुपए रहने वाली। कई दिव्यांगजनों की भी वैकेंसी इसमें है, तो वो जरूर इसको जो है देख सकते हैं। अच्छी यहाँ पर उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। ये एग्जाम केंद्र रहेंगे, इस एग्जाम केंद्र देख लिया, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, इस तरीके से एग्जाम केंद्र रहने वाला है। 12 रहेंगे, ठीक है। और सिलेबस की बात हम कर रहे थे, सिलेबस इस तरीके से रहने वाला है। आपको हिंदी सामान्य ज्ञान का 25 पोर्शन रहने वाला है। 25 नंबर में मात्र हिंदी सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान और अभिरुचि के क्वेश्चन आने वाले हैं, मैथ, रीजनिंग के 25 नंबर के। बाकी 75 नंबर संबंधित ट्रेड से रहने वाले हैं। जो व्यक्ति संबंधित ट्रेड के हैं वो उसमें पेपर अच्छे से कर पाएंगे और अच्छे से अपना सिलेक्शन भी ले पाएंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। ये पूरा सिलेबस है, टोटल डिटेल में दिया हुआ है सिलेबस। आप यहाँ पर पॉज लगाकर देख सकते हैं और यहाँ पर आपको हम व्यापम की साइट से भी जाकर के दिखा सकते हैं। व्यापम साइट से ये पूरा सिलेबस डिटेल में देख लीजिए। हर एक सब्जेक्ट का दिया हुआ है, फार्मासिस्ट का दिया हुआ है, लैब टेक्नीशियन का दिया हुआ है, सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर पूरा सिलेबस दिया हुआ है। पूरी डिटेल वीडियो आप चाहेंगे तो हम आपको इसके बारे में पूरा डिकोड करके बता देंगे। बहुत ही शानदार सिलेबस है और अच्छे से आप यहाँ पर इसको डिकोड करके आगे जा सकते हैं। इस भर्ती में आप जा सकते हैं। और एज लिमिट की हमने बात करी नहीं, आपसे एज लिमिट बता दें, यहाँ पर 40 तक रहने वाली एज लिमिट है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो यहाँ पर किसी भी नौकरी के तलाश में है। तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी सीधी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये टोटल पद है, हमने आपको बता दिया, ठीक है। ये यहाँ पर ये इस तरीके से रहने वाला है, पूरी जानकारी आपको दे दी है। ये देखिए इस तरीके से सारी जानकारी और